नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे दूसरे चरण के मतदान को लेकर, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था और 2 बजे तक आज पोलिंग जो है वो देखी गई है। लेकिन भारी तादाद में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हम बात करें या फिर जम्मू डिवीजन की करें या फिर कश्मीर डिवीजन की करें, यानी कि दोनों डिवीजन के अंदर भारी मतदान जो है वो देखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर संभाग की ही, क्योंकि कश्मीर संभाग से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि भारी तादाद में लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन पहले चरण में भी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखे हैं और साथ ही साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर यहां पर भाग लिया है। लेकिन कश्मीर के सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है। सनम एजाज के पास चलते हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। पोलिंग मराकज पे बच्चों की से लेके बड़ों की तादाद खुद बयान करती है कि अच्छी खासी तादाद में वोटर आए, और जरूर ये दिखाएगा। ये श्रीनगर से करीबन 25 किलोमीटर दूर का पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पे जिस तादाद में लोग आए हैं, खवातीन बड़ी तादाद में आई हुई हैं, और इन लोगों का यहाँ पे आने का मुद्दा और मकसद जिससे भी बात की जा रही है, तो सबसे पहले दोस्ती यारी और रिश्तेदारी निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स हैं और लोकल कैंडिडेट्स को अपना जो इन्फ्लुएंस है उसी इन्फ्लुएंस को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जिस भी नौजवान से बात की जाती है तो वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को प्रायोरिटी देते हुए ये भी बता रहा है कि डेवलपमेंट तो फोकस है ही है, लेकिन उस सारे के बीच में जो इस वक्त रिलेशन चल रही हैं, जब दिल्ली से लेके कश्मीर तक की, गुप्कार अलायंस से लेके बीजेपी तक की, वो भी उनका प्राइमरी फोकस है इन वोटिंग के दौरान। और जहां कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुप्कार अलायंस में जितनी पार्टी थी उन्होंने माजी में कुछ नहीं किया है, वहीं बीजेपी पर भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि बीजेपी उनके लिए चुनौती या खतरा बन सकता है। और ये भी एक बड़ी वजह यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल सुबह से जो हम तादाद देख रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर के अक्सर पोलिंग स्टेशन पे अच्छी खासी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर लोग वोटर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और जो मामलात थे वोटिंग के दौरान, जहां गाइडलाइंस एसओपी से लेके दूसरी गाइडलाइंस कोविड की, उनका कामी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि वोट जल्दी डालना चाहते हैं और ये जानते भी हैं उससे पहले ही वो ये सारा काम खत्म करके वापस जाना चाहते हैं। जहूर अहमद के साथ सनम एजाज, बांडीपोरा, सुंबल, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम एजाज का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बम्पर पोलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर भी देखी गई है और भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ युवा जो हैं वो एक ही मुद्दे को लेकर आज वोटिंग करते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास की राह पर अगर जम्मू कश्मीर की जनता चल पड़ती है या फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकास की राह पर ले जाया जाएगा तो जाहिर तौर पर मतदान में भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 टायर सिस्टम अगर स्थापित करना है तो उसे आगे बढ़ाना सबसे पहले पड़ी। अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे, और जिला सांबा से भी इस वक्त बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि पहले चरण में भी सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो जिला सांबा में देखी गई थी। लेकिन आज दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं और आज भी बम्पर वोटिंग जो है वो जिला सांबा के अंदर हुई है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या पूरे सूरत हाल और कितने % वोटिंग आज वहां पर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं सबसे पहले आपको 1 बजे तक का डाटा आपको बताऊं तो 57% मतदान यहां पर काउंट किया गया है। और जिस तरह से 2 बजे तक ये मतदान चलना था, तो 2 बजे के बाद भी ये मतदान थोड़ा जारी था, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो 2 बजे के बाद 2 बजे गेट पर पहुंच गए थे और उनको अंदर जाने की इजाजत मिल गई थी। इसलिए जो आखिरी आंकड़े हैं वो भी आने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1 बजे तक यहां पर 57% मतदान काउंट हुआ है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से यहां पर बम्पर जो पोलिंग है वो देखने को मिलेगी। और लगभग यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 75% के आसपास यहां पर एक बार फिर से जो पोलिंग है वो रिकॉर्ड होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोग जो वो उत्साहित होकर घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, अपने राइट का इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को यही उम्मीद होती है। क्या लगता है कि 3 टायर सिस्टम को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें आम जनता आज भागीदारी बनती हुई नजर आई, यानी कि एक लोकतंत्र की मिसाल यहाँ पर कायम? जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र की मिसाल तो कायम हुई है, लेकिन लोकतंत्र की यहाँ पर जीत भी हुई है। जिस तरह से भारी तादाद में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले, और सबसे अच्छी बात इस बार ये देखने को मिली खासतौर पर इन लोकल चुनावों में कि जो युवा है वो खासा उत्साहित होकर इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और 3 टियर सिस्टम की जिस तरह से आपने बात की है, तो कई वर्षों से आप ये कह सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे थे कब जम्मू कश्मीर यूटी में 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होगा, कब पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। तो ये आखिरी क्षण है जिस तरह से ये अब तीसरा चरण भी यानी 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। तो यही उम्मीद है लोगों को कि पंचायती राज सिस्टम जो वो पूरी तरह से मजबूत होगा। और डीडीसी चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो भी लगातार तेज हैं। यहाँ पर
अगर बात करें सांबा जिला की, अगर हम ये जानना चाहें कि जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कही गई थी कि दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक अलग से पूरा काम जो है वो करने की कोशिश की गई है, यानी कि वो वोट किस तरह से डालेंगे उस पर पूरा जिम्मा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर रखा था। क्या उस तरीके से काम हुआ है? क्या बुजुर्गों की वोटिंग अच्छे से वहां पर करवाई गई? जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स काम कर रहे थे उसके हवाले से कोई देखिए ऑफिसर्स की यहाँ पर अगर बात करें तो उनको हम जो हैट्स ऑफ करेंगे जिस तरह से उन्होंने अपने इस काम को बखूबी निभाया है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर जिस तरह से आपने विकलांगों की या दिव्यांगों की बात की है तो वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर उत्साहित होकर पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज ये भी अपडेट करना चाहता हूँ, जिस तरह से गर्भवती महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या फिर विकलांग हो, उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया जो बनाया गया था कि इनका वोट आप घर पर भी कास्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि हम खुद मतदान केंद्र पर पहुंचे और खुद जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट करें। तो भारी तादाद में यहाँ पर बुजुर्गों को देखा गया है वोट कास्ट करते हुए, विकलांगों को देखा गया है। लोग आज भी आइसोलेशन वार्ड के अंदर थे, कोविड-19 से जूझ रहे थे, उन लोगों की वोटिंग आज किस तरह से? देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि अगर सांबा जिला का कोविड को लेकर बात करें तो काफी जो मामले हैं ये लगातार एक बार फिर से बढ़ना शुरू है, लेकिन इस तरह का कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया और आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर कोई भी स्थापित नहीं किया गया। ये आप ये कह सकते हैं कि एक माहौल जो वो कोविड को लेकर यहाँ अच्छा ही रहा और हर एक व्यक्ति खुद यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचा है और उसने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता क्या कुछ देखिए आम जनता से पार्टी की ज्यादातर टक्कर जो है वो जिला सांबा? बिल्कुल, मैं आपको बड़ी बामना ब्लॉक की बात करूं जहां पर ये दूसरे चरण की वोटिंग हुई है तो यहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो वो टक्कर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस का भी बोलबाला है, लेकिन ये गढ़ ऐसा है यहां पर हमेशा से ही बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टक्कर रही है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती है और कौन यहां पर आने वाले दिनों में इस इलाके में विकास की रफ्तार को तेज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया का क्या कुछ कहना था कि जिला सांबा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जीतकर कौन सी पार्टी सामने आएगी, भारतीय जनता पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि लगातार लोग जो है वो मतगणना के लिए तो पहुंचेंगे ही, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि मतदान केंद्रों के अंदर भारी तादाद में लोग पहुंचे। बुजुर्गों के लिए भी अच्छे से बंदोबस्त जो है वो किए गए थे, दिव्यांगों के लिए अच्छे से बंदोबस्त यहां पर किए गए थे। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए मतदान केंद्रों में पहुंचते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम युवाओं को लेकर बात करें तो युवाओं का भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास था, रोजगार था और साथ ही साथ शिक्षा थी। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देखा गया है। एसएसपी से भी खास बातचीत हुई है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया। जमशेद के पास चलते हैं तो आपने देखा कि जमशेद मलिक का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जिला राजौरी के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर किसी ने मतदान केंद्र का रुख किया है और अपने मत का इस्तेमाल भी किया है। और जाहिर तौर पर हर कोई ये चाहता है कि वो अपने मनपसंद नुमाइंदे को जिताकर सामने लाए। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन तरीके से बीता और दूसरे मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं एसएसपी पुंछ। इनसे जानेंगे कि किस तरह के बंदोबस्त किए गए सिक्योरिटी के लेके। सर, किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए इस पर? जी, आप देख रहे हैं, आपने काफ़ी जगह विजिट किया होगा। आज फेज़ सेकंड की जो है वो पोलिंग शुरू है हमारा सुरनकोट ए और बी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। आप जो जोश देख रहे हैं लोगों में, एक तो लोकल कैंडिडेट्स हैं और उनके अंदर इतना जोश मैंने इलेक्शन में पहले कभी नहीं देखा जो इस वक्त चल रहा है। और सुबह 7 बजे से जो है लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, मर्द औरत जो है, और इवन बच्चे भी आके स्टेशनों के इर्द गिर्द देख रहे हैं। और 100+ के वोटर भी आपने देखे होंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है, हमने पहले से ही अपने फील्ड जो है एजेंसीज़ और स्टाफ से और लोकल से पहले ले लिया कि किस इलाके में कितनी सेंसिटिविटी है। उस हिसाब से हमने हाइपर सेंसिटिव और नॉर्मल में रखा है स्टेशंस को, और अकॉर्डिंगली जो एसओपी है उसके तहत हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी है। उसके इन एडिशन टू द, एक तो पोलिंग बूथ के ऊपर हमारी सिक्योरिटी जो ग्रिड है, उसके बाद हमने स्पेशल केवार्टीज़ बनाई हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ गेस्टेड ऑफिसर्स, जो हमने उनको इलाके बांट के दिए हैं। और इन केस ऑफ एनी एग्जीजेंसी उनको वहाँ से रश किया जाता है। और उसके ऊपर जो है कंसर्न टेरिटोरियल ऑफिसर जो हैं उनके पास स्पेशल केवार्टीज़ हैं। इनके बिना ऊपर जो है हमारे पास एसओजी की जो है नफरी, उससे एरिया डोमिनेट करवा रहे हैं। आर्मी को लूप इन किया हुआ है, वो जो है एरिया डोमिनेट कर रहे हैं टू रूल आउट एनी मिलिटेंसी थ्रेट।
और सर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पे अगर पुंछ की बात करें तो कुछ अर्सा पहले यहाँ कुछ वारदातें भी हुई जिसमें पुलिस पे ग्रेनेड भी थ्रो किया गया, कुछ रिकवरीज भी हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात काफ़ी कशीदा बने हुए। इसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाएंगे उनके लिए सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं? जी, आप जानते हैं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट पूरा जो है वो LOC पे है, और एक फ्राम अक्रॉस किसी वक्त भी किसी चीज़ की भी अप्रीहेंशन रहती है। और मेजर जो है वो अगले फेसिस के अंदर जो हमें आने वाली है कि क्या उस दिन सीज़ फायर वायलेशन होती है या नहीं होती है। इन केस अगर सीज़ फायर वायलेशन है तो उसके लिए मैकेनिज़्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है कि अगर तो वो थोड़ी देर के लिए है तो हम पोलिंग रोक के और पोलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो अदरवाइज़ वो पोलिंग उस दिन जो है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी और रीपोलिंग करवाई जाएगी। उसमें ये प्रोविजन रखा है। अब उसके बिना अगर इन एडिशन देखें कि हम अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के चांसेस इस किस्म के अगर कहीं से हमें इनपुट है, उसमें पिछले 4 दिन से हमने स्पेशल जो है पूरे एरिया के अंदर जो है हमारी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, खासकर सोनकोट और मेंढर के अंदर। और कहीं भी कोई इस किस्म की अप्रीहेंशन या इतला मिलती है, हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स जो डिप्लॉयड हमारे साथ और SOG ग्रुप हमारा वो चाको चौबंद है, और होपफुली वो किसी भी इस तरह के एनिमी के डिज़ाइन को जो है वो थ्वार्ट करेगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ SSP पुंछ। जिस तरह इनकी तरफ से ये कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को देखते हुए और पुरअमन इलेक्शन करवाने के लिए जहां पुलिस की तरफ से पहले ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आने दिनों वाले होने वाले इंतखाबात के लिए बड़ी सुरक्षा कर रखी है, जिसके चलते पुरअमन इलेक्शन करवाए जाएँ। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सरनकोट, पुंछ। उसके साथ ही रुख करेंगे बांडीपुरा का, और बांडीपुरा में आज सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर बांडीपुरा के अंदर इलाके में जो लोग बाहर निकले हैं वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि ज्यादातर तादाद में यहां पर मतदान हुए हैं। और अहम बात यह है कि बोलबाला जो है वो किस पार्टी का दिख रहा है, ये ज़ुहूर से पूरी जानकारी लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से आज दूसरे मरहले की जो है वोटिंग डाली जा रही है। और बांडीपोरा की ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ 2 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले जा रहे हैं, गनस्तान और नौगाम ब्लॉक में। अभी हम हैं गनस्तान के ब्लॉक में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सवेरे सवेरे धुंध के बावजूद भी जो है लोग अच्छी खासी कतार में जो है यहाँ को देखने को मिल रहे हैं, और एक अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ को देखने को मिल रही है। अगर हम कोविड-19 का जो है पैंडेमिक सोशल डिस्टेंस का बात करेंगे तो वो यहाँ ज़्यादातर हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। और सवेरे से इतने धुंध के बावजूद भी लोगों में जोश और जज्बा के साथ जो है यहाँ वोट डालने निकले हैं, और एक बड़ी कतार में यहाँ लोग आए हैं और अपने जो वोट राजधानी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी जो है सर्दी के बावजूद भी लोग जो है अभी आ रहे हैं, और इतने बावजूद और ठंड के बावजूद भी जो है माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो अभी धुंध के बावजूद भी जो लोग यहाँ पे आ गए हैं और सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले भी हमने बताया था कि जो है कल ही जो है पोलिंग मार्कर जो है वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जो गनस्तान ब्लॉक में जो वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ 11 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, 3 जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन से हैं, और जो 8 कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट आज़ादा तौर कंटेस्ट कर रहे हैं। और नौगाम ब्लॉक की बात करेंगे, वहाँ 5 जो हैं औरतें कंटेस्ट कर रहे हैं, वो 5 के हैं वो भी जो है इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। पूरा से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ज़ुहूर। साथ ही रुख करेंगे बांडीपुरा का, और बांडीपुरा में आज सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर बांडीपुरा के अंदर इलाके में जो लोग बाहर निकले हैं वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि ज्यादातर तादाद में यहां पर मतदान हुए हैं। और अहम बात यह है कि बोलबाला जो है वो किस पार्टी का दिख रहा है, ये ज़ुहूर से पूरी जानकारी लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से आज दूसरे मरहले की जो है वोटिंग डाली जा रही है। और बांडीपोरा की ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ 2 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले जा रहे हैं, गनस्तान और नौगाम ब्लॉक में। अभी हम हैं गनस्तान के ब्लॉक में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सवेरे सवेरे धुंध के बावजूद भी जो है लोग अच्छी खासी कतार में जो है यहाँ को देखने को मिल रहे हैं, और एक अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ को देखने को मिल रही है। अगर हम कोविड-19 का जो है पैंडेमिक सोशल डिस्टेंस का बात करेंगे तो वो यहाँ ज़्यादातर हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। और सवेरे से इतने धुंध के बावजूद भी लोगों में जोश और जज्बा के साथ जो है यहाँ वोट डालने निकले हैं, और एक बड़ी कतार में यहाँ लोग आए हैं और अपने जो वोट राजधानी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी जो है सर्दी के बावजूद भी लोग जो है अभी आ रहे हैं, और इतने बावजूद और ठंड के बावजूद भी जो है माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो अभी धुंध के बावजूद भी जो लोग यहाँ पे आ गए हैं और सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले भी हमने बताया था कि जो है
कल ही जो है पोलिंग मार्कर जो है वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जो घनस्तान ब्लॉक में जो वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ 11 उम्मीदवार जो मैदान में है, 3 जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन से हैं और जो 8 कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट आज़ादातन तौर कंटेस्ट कर रहे हैं। और नौगाम ब्लॉक की बात करेंगे, वहाँ 5 जो हैं औरतें कंटेस्ट कर रहे हैं, वो 5 के हैं वो भी जो है इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। पूरा से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ज़ुहूर। चलिए, तो आपने देखा कि जहूर का क्या कुछ कहना था, किस तरह से बम्पर वोटिंग जो है वो बांडीपुरा जिले के अंदर देखी गई है और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कश्मीर घाटी के अंदर वोटिंग कितने प्रतिशत रहेगी। तो जाहिर तौर पर अगर एक जिले के अंदर बम्पर वोटिंग होती है, यानी कि कश्मीर के अंदर बांडीपुरा में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो देखे गए हैं और उसके साथ ही साथ कश्मीर के अंदर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ज्यादातर वोटिंग जो है वो देखी गई। कुलगाम में भी आप देखिए कि किस तरह से वोटिंग जो है वो हुई है। और अगर हम आपको दक्षिणी कश्मीर की बात सुना दें तो वहां पर आम लोगों का साफ तौर पर कहना था कि डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं इससे जम्मू कश्मीर की जनता विकास की राह पर चलेगी और अगर ये अच्छे से चलता गया तो हर किसी का विकास होगा। साथ ही रुक करेंगे अब डिस्ट्रिक्ट डोडा का, क्योंकि डोडा के अंदर भी डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई दिए हैं। वसीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या पूरे सूरत हाल हमारे साथ साझा कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा भागवा देसा के बीच में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि डीडीसी इलेक्शन का सेकंड फेज होने को जा रहा है और काफ़ी भीड़, ठंड भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ दिनों पहले बर्फ़ भी पड़ी है और कुछ मकामी लोग जो हैं अभी अपना वोट कास्ट करके आए हैं, इनसे जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर कमल किशोर है। कमल जी, पहली दफ़ा डीडीसी इलेक्शन होने को जा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इस इलेक्शन को? सर, डीडीसी जो चुनाव हैं वो यूटी बनने के बाद पहली बार हो रहे हैं, तो ये लोग बड़े जज्बे और जोश के साथ वोट अपना करेंगे। तो हम भी ये कहते हैं कि वोट अपना ज़ाया नहीं करना चाहिए, वोट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो के हवाले से अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर बेसिक चीज़ें अभी तक नहीं पहुँची हैं। सर, हमें यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, पानी, बिजली की ये तो आम समस्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इलाका देसा में जो सैंखली है सबसे बैकवर्ड इलाका है, जहाँ पर अभी भी हमें 3-4 घंटे लगते हैं पैदल पहुँचने के लिए। तो आप यकीन करें कि वहाँ पर जो इतनी बुरी हालत है, हम गए हुए, हमारा लोकल एरिया है, फिर मुशला आ गया, थाना आ गया, फिर भाटा आ गया, मंजमी आ गया, काफ़ी दूर दराज इलाके। तो हमारी मुख्य डिमांडें जो है यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक चाहिए, यहाँ पर तहसील चाहिए, ताकि हमें BDO साहब, तहसीलदार साहब यहाँ मौके पर मिल जाएं। यहाँ पर तो पटवारी का बैठना मुश्किल होता है। देखिए, पीछे इलेक्शन भी हुए थे, BDC के इलेक्शन हुए थे, तो तब किस तरह के वादे और तब किस तरह का आपको बताया गया था, किस तरह की तरक्की होगी? सर, विधानसभा हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, नेता लोग आते हैं, वादे तो करते हैं। पार्टियों के अक्सर होता है नेशनल इशू पर ज़्यादा फोकस होता है। अब लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है, हम चाहते हैं कि जो ग्राउंड पर हम समस्याएं हैं हमारी, उनको सुलझाने के लिए हम लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करें, लोकल कैंडिडेट को नुमाइंदगी मिले। और पार्टियों से भी हम अपील करते हैं कि जो यहाँ के लोकल एरियाज़ के लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो जज्बे से काम करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, जो आप आज आपने अपना कीमती वोट कास्ट किया, वो क्या चेहरा देख के आपने किया कि तरक्की के हवाले से किया? हमने सर कैंडिडेट की बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन और उसका जो जज्बा है और जो काम करने का तरीका है, उस हिसाब से हमने उसको देखकर वोट किया है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम ऋषि सिंह। ऋषि सिंह, अभी आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? डीडीसी इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे हैं। पहली दफ़ा हो रहे हैं सर, मगर यहाँ पे हमारे वोट जब भी हम वोट कास्ट करते हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक। यहाँ पे रोड नहीं है। आज 5 साल हो गए जो गई पंचायत में, जिससे यहाँ पे मैंने वोट कास्ट किया। यहाँ पे पानी नहीं, लोगों को पीने के लिए पानी के लिए तरसने, और नाले में जाते, नाले से पानी पीने के लिए लाते हैं। और इन पार्टियों के लिए शर्म है कि ये खाली वायदे करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि हम ये देंगे, पानी देंगे, ये देते कुछ नहीं किसी को। मगर यहाँ के मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक मुठ होके इन लोगों को सबक सिखाओ। इस इलेक्शन में किस तरह की उम्मीद रखी है आपने? हमने सारी उम्मीद इस बार रखी है कि जो अगर हमारा जिस कैंडिडेट को मैंने वोट कास्ट किया, अगर ये जीत गया, ये उसके साथ ही रुक कर लेंगे किश्तवाड़ का, और जिला किश्तवाड़ के अंदर से भी अजय शान रिपोर्ट दे रहे हैं। डीडीसी चुनाव के चलते हम आज पार्डर के अठौली में जो स्कूल है वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर हालांकि वोटर्स की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनके वोटर लिस्ट में नाम गायब है, जिनका ये कहना है कि पहले उन्होंने वोट तो कास्ट किया था लेकिन आज उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ उनसे ही बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। मिट्टू साहब, क्या इशू है आपका? हमारा नेट पे भी ये दिखा रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस अटोली यहाँ पे बता रहा है हमारा ये इलेक्शन सेल का जहाँ पे शेड्यूल है हमारा। यहाँ पे हमारा इलेक्शन कार्ड भी है, पिछली बार हमने यहीं पे वोट दिया,
मशीन पे, लेकिन इस बार नोटिस में इसमें नाम ही नहीं है। ये अथॉरिटी से आपने बात की? अथॉरिटी से भी बात की, वो बोलते हैं जिसका लिस्ट में नाम है वो वोट डालेगा, बाकी कोई वोट नहीं। अगर वोट हमने नहीं डालना है, अगर हम वोटर्स नहीं है, तो ये इलेक्शन कार्ड हमने किस लिए दिया? ये हमें देना नहीं चाहिए। इससे पहले किसी इलेक्शन में आपने वोट कास्ट दिया था, पंचायत इलेक्शन में दिया था, 2018 की जो इलेक्शन हुई थी उनमें दिया था। उस टाइम तो लिस्ट में नाम था आराम से। हमारी फैमिली का पूरा प्रॉपर नाम है सबका, लेकिन 2 नाम गाइस हैं, हमारा मेरे ब्रदर का और मेरा नहीं। और कौन है जिसका नाम नहीं? नाम ब्रदर का नहीं, और भी बाकी लड़के हैं, इनका नाम नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर अंशु सिंह। तो क्या मसला आपका? सर मैंने भी 2018 में जो पंचायत के इलेक्शन थे तब वोट दिया था, लेकिन इस बार डिलीट कर दिया था। ये किसने डिलीट किया, कोई पता आपको? हम सर BLO जो होगा, जो इनकी अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी, उनको पता होगा, हमें क्या पता। DDC चुनाव के चलते जो आज दूसरा चरण है उसके तहत जिला किश्तवाड़ की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पाडर और दचन, वहां पर मतदान हो रहा है। हालांकि अब मतदान का जो समय वो खत्म होने को आया है, लेकिन जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें वोटर्स की अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2 बजे के बाद जबकि पोलिंग ऑफिशियली बंद होगी तो पोलिंग स्टेशन का जो है गेट तो बंद कर दिए जाएंगे। जो लेकिन इस प्रीमिसेस में अंदर आए हैं तो डायरेक्शंस के मुताबिक उनको पोल करने की इजाज़त होगी। तो जिसके चलते जो आंकड़ा सामने आने वाला है, हो सकता है कि मड़वा वाड़वन से इस बार जो दक्षिण है और पाडर है यहाँ पर मतदान ज़्यादा हो। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए अठौली पाडर से अजय शाह। चलिए अब आपको जम्मू संभाग की भी बात बता देते हैं, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग इस बार जम्मू जिले के अंदर देखी गई है। क्योंकि 1 बजे तक का आंकड़ा अगर आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि 2 बजे तक यहां वोटिंग हुई है और उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे वो काफी लेट तक हमारे पास पहुंचेंगे। लेकिन 1 बजे के आंकड़े तक की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जम्मू संभाग के अंदर यहाँ 18 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 54.10% चुनाव अभी तक हो चुके हैं। यानी कि भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम जम्मू जिले की बात करें तो 61.10% यहां पर वोट प्रतिशत जो है वो रहा है। और सबसे ज्यादा जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो वो जम्मू जिला है और जम्मू जिले के बाद यहां पुंछ में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देखी गई है, वो है 59.90% वोटिंग यहां पर पुंछ में हुई है। और उसके साथ ही राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें तो ज्यादा तौर पर लोगों को बाहर देखा गया है। लेकिन अगर हम देखें कि वोटिंग प्रतिशत तो वो पुंछ में ज्यादा रहा। और अगर राजौरी और रियासी की हम बात करें तो 53.27% जो वोट है वो राजौरी में पड़े हैं और रियासी की अगर हम बात करें तो 53.67% वोट जो हैं वो रियासी के अंदर पड़े हैं। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो 50.47% वोटिंग यहां पर हुई है। उधमपुर की अगर हम बात करें तो 45.31% वोटिंग यहां पर हुई है। उसके साथ ही कठुआ जिले की अगर हम बात करें जहां पर 2 सीटों पर चुनाव हो रहा था, 50.71% वोटिंग यहां पर हुई है। रामबन की अगर हम बात करें यहां पर भी 2 सीटों पर ही चुनाव जो है वो हुआ है, तो यहां 57.31% वोटिंग जो है वो देखी गई है। और डोडा के अंदर भी 55.82% वोटिंग यहां पर हुई है। और सांबा के अंदर 57.42% इस बार वोटिंग देखी गई है। क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर पहले चरण में सांबा जिले के अंदर 70 से 75% लगभग वोटिंग जो है वो देखी गई थी। लेकिन इस बार जम्मू जिला जो है वो टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 61.10% वोटिंग प्रतिशत जो है वो रहा है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो वो पुंछ चल रहा था, क्योंकि 59.90% वोट यहां पर पड़े हैं। और जाहिर तौर पर देखना अब ये होगा कि दूसरे चरण के बाद जब तीसरा चरण, चौथा चरण सामने आता है तो कहां पर कितने फीसदी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जम्मू में भी आप देखिए कि लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कश्मीर संभाग की अगर हम बात करें तो उसमें भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो कश्मीर संभाग में आप देखिए कि सबसे ज्यादा वोटिंग यहां बांडीपुरा के अंदर हुई है, जहां 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में यहां वोट डाले गए हैं, जिसमें 60.99% वोटिंग जो है वो देखी गई है बांडीपुरा जिले के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरे पायदान पर यहां कौन है तो गांदरबल जिला जो है वो दूसरे पायदान पर रहा है, 39.5% वोटिंग वहां पर हुई है। कुपवाड़ा के अंदर 34.44% वोटिंग हुई। और उसके साथ ही बड़गाम की अगर हम बात करें जहां 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग प्रक्रिया जो है वो की गई है, 37.72% वोटिंग वहां पर हुई है। और कुलगाम की अगर हम बात करें तो 24.34% वोटिंग वहां पर हुई। शोपियान जहां पर आतंकी गतिविधियां हर वक्त देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि 13.8% वोटिंग वहां पर हुई है। अनंतनाग के अंदर भी 28.13% वोटिंग हुई है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि
श्रीनगर जिले के अंदर जहां 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई, 28.41% वोटिंग वहां पर हुई। कुलगाम के अंदर 24.34 है और बारामूला की अगर हम बात करें तो 24.69% वोटिंग यहां पर हुई है। और पुलवामा की अगर हम बात करें तो 6.96 यहां पर रहा है। सबसे कम वोटिंग प्रक्रिया जो है वो पुलवामा के अंदर देखी गई है। और पुलवामा में 2019 की अगर हम बात करें तो ये वही इलाका है जहां पर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आत्मघाती हमला किया गया था और जाहिर तौर पर इस बार वहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जहां पर 0% से भी कम वोटिंग जो है वो देखने को मिलती थी, वहां आज 6.96% वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। तो यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर किया गया है। और बढ़ चढ़कर लोग जो है वो भाग लेते हुए दिखाई दिए हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम देखें कि जम्मू और कश्मीर दोनों जिलों को मिलाकर कितने प्रतिशत वोटिंग यहां पर हुई है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कश्मीर डिवीजन के अंदर जहां 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर 27.44 नहीं है, 27.84% वोटिंग जो है वो कश्मीर डिवीजन के अंदर देखी गई है। और उसके साथ ही जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो 18 सीटों पर यहां चुनाव हुआ है, जहां पर 1 बजे तक का आंकड़ा जो है वो 54.10% था। और उसके साथ ही कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 43 सीटों पर आज चुनाव होता है, जहां 40.31% वोटिंग जो है वो हुई है। और पहले चरण की बात अगर हम करें तो 55 से भी ज्यादा वोटिंग जो है वो देखी गई थी, क्योंकि लगभग 55% वोटिंग जो है वो पहले चरण में होती है। दूसरे चरण में आज 43.31% वोटिंग सामने आई है। तो जाहिर तौर पर अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि आम जनता किस तरह से अपने नुमाइंदों को चुनकर सामने लाने की कोशिश कर रही है और यहां से ही लोकतंत्र की एक प्रक्रिया जो है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।